मराठा प्रोटेस्ट के खिलाफ जो याचिकाएं दर्ज हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसकी सुनवाई के दौरान आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि किसी ने रिप्लाई नहीं फाइल किया। खास तौर से जो प्रोटेस्टर्स थे, मनोज जरांगे और उनके दूसरे जो साथी थे, उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था और दरअसल अदालत ने कहा कि इसमें कई सारे डैमेजेस थे। आइए जो वकील हैं इस पूरे मामले में, आशीष राजे गायकवाड़, जो रिप्रेजेंट करते हैं मनोज जरांगे को, वजह क्या थी, कौन से फोटोग्राफ्स देख रही थी अदालत जब उन्होंने कहा कि डैमेजेस हैं पुलिस के थे 2024 से। इसका आपको कोई संबंध नहीं। आप जरा उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद मेरे ख्याल से अगर आप विद्या जी सवाल करेंगे तो उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। नहीं, तो वो मानी शिंदे जी ने बोला कि वो पुराने वाले एजिटेशन के दौरान हुए और वो करने वाले लोग दूसरे थे। ये हमारा उस याचिका का और उसमें जो मुद्दे आएंगे एफआईआर में, वो जो हर एक कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है, तो उसका और इसका अभी कोई ताल्लुकात है नहीं, ये हमने बोला। और लेकिन इस वाले मामले में भी एक एफआईआर दूसरी बात इस मामले में भी एक वो देखेंगे ना, एफिडेविट तुम्हारे सामने हमको दिया है, समझ रहे हो, जो कुछ है हम डील करेंगे। आपको रिप्लाई करना है उन सारे एलिगेशन फॉर्मल सब कंप्लायंस किया है, बोलेंगे हम कि आप लोग को क्या कहा है अदालत ने अपने एफिडेविट में, क्या लिखना है। दैट ये एफिडेविट रिप्लाई भी नहीं बोला, एफिडेविट बोला है। तो क्या कोर्ट इज इंसिस्टिंग दैट फाइल एफिडेविट विल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर। ओके, तो लेकिन वजह क्या है, मतलब आपने, क्योंकि मामला तो सुलट गया है, प्रोटेस्टर्स चले गए हैं, वो भी खुश हैं, और आप जैसा आप लोगों ने कहा कि हम सारा मामला हो गया, खत्म हो गया, खत्म। एफिडेविट आनंदी दिख रहे हो, ये मेरे भाई भी आनंदी दिख रहे हैं, सब लोग आनंदी, कोई दुखी नहीं है। एफिडेविट क्यों फाइल करना है? फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे? अभी दादा की तबीयत की हम कामना करते हैं, मनोज दादा की। आप सभी के माध्यम से आपको सभी पत्रकारों का, मीडिया रिपोर्टर्स का, अच्छे मीडिया रिपोर्टर्स का, बहुत ऑनेस्ट मीडिया रिपोर्टर, सारे मीडिया के लोग अच्छे अभिनंदन करता हूँ। है हमारे, ऐसा नहीं कहा जा सकता मैडम, हम मेरा कहना है, मेरी मान्यता है, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ एक दो रहते हैं मैडम। 98 100 वो तो हर इसमें होते हैं, वकील भी सब अच्छे नहीं होते, कुछ लोग तो बात है ना, तो 100 रिजल्ट आएगा। तो लेकिन अगर हम बात करें इस प्रोटेस्ट की लेके, तो अभी मामला सुलट गया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। रिजर्वेशन की जो मांगे हैं, जो मांगे थी वो सब पूरी हुई हैं और अब खत्म हो गया प्रोटेस्ट पूरा। मेरे ख्याल से संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष चलने वाला है। कुछ अलग अलग संघर्ष रहेंगे। ये कोर्ट का जो ये मामला है, मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। तो रिजर्वेशन को लेके जो इश्यू थे, वो सारी मांगे हो गई हैं और अब नहीं, ऐसा नहीं, सारी मांगे मैं नहीं बोलूंगा। दादा ने जो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो मोहलत दी है, आज भी कल भी, वो सरकार को उसको फिर भी विचार करना पड़ेगा। जो उन्होंने मांगे रखी थी, सातारा गैजेटियर, हैदराबाद गैजेटियर और 2-4, वो उसमें से 7 में से 5-6 मांग हमारी लगभग पूरी हो गई है। कौन सी नहीं डाली है, उसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो गवर्नमेंट ने भी बोला है सामने से, हम कुछ दिक्कत आएंगी तो हम पूरे उसके सॉल्व करने के लिए हम पूरे कोशिश करेंगे और जो कुछ है वो कानून के हिसाब से करेंगे। आप कह रहे थे मनोज जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, वो अभी 6 दिन हो गए मैडम, वो पूरे कल तो आमरण अनशन तोड़ा उन्होंने गए, अभी तुम्हारे सामने मीडिया के सामने ही गए। उनकी मनोकामना आपकी तरफ से मैं भी हाथ जोड़ के करता हूं और आपने बहुत अच्छा सहकार्य किया, आपको भी धन्यवाद, कोर्ट को भी धन्यवाद। उनको एक मानवता के आधार पर जो उनका निसर्गदत्त अधिकार है, उसको कोर्ट ने भी आबादित रखा। इसलिए हम सभी मुंबईकर्स, सभी कम्युनिटी के लोग, सब जाति धर्म, तुमने देखा खाना सबने पहुंचाया, इसलिए उनका भी धन्यवाद, उनका भी आभार। तो ये अब इस पूरे मामले में फिर से प्रोटेस्ट तो नहीं होगा, ऐसा लग रहा है? वो मैं नहीं कह सकता, वो दादा डिसाइड करेंगे। मनोज दादा की आप सभी फैन हो, मेरे मान्यता से थोड़ी चलता है। दादा अगर बोलेंगे खड़ा रहना है। तो फिर हो सकता है प्रोटेस्ट? हो सकता है, क्यों नहीं। क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं 7 में से 5 मांगे हुई हैं, बाकी बात क्यों नहीं करेंगे। सरकार की ये लिखित मांग है, हम बाकी के बाद में करेंगे। तो अभी आज भी बोलता हूँ, अभी जाके पूछो 2 मांगे कब, आप जाके अभी वो जिम्मेदारी लो, पत्रकार, वो 2 मांगे भी पूरी करो, नहीं तो आ जाएंगे। कौन सी हैं 2 मांगे बता देंगे तो? वो 2 मांग है, सातारा गैजेटियर है और 1-2 मांग है, वो पूरी करो। तो
ये थे आशीष राजे गायकवाड़, एडवोकेट हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मनोज जरांगे को, और इनका यही कहना है कि क्योंकि अभी भी कुछ मांगे बाकी हैं तो हो सकता है कि फिर से प्रोटेस्ट हो, लेकिन कोशिश इनकी यही रही कि सरकार से बातचीत चलती रहे और जो मांगे की हैं वो पूरी हो जाए। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक।